हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। छोटा सा परिवार होता है और उस परिवार में दो भाई बहन थे। जो भाई था वो बड़ा था और बहन थी वो उनसे उम्र में छोटी थी। सारी जिम्मेदारी जो भाई के कंधों पे थी, क्योंकि उनके माता पिता का काफ़ी समय पहले जो लंबी बीमारी के चलते जो है मौत हो जाती है। वो अपनी बहन को खूब प्यार करता था और किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। और जो बहन थी वो अपने भाई को खूब प्यार प्रेम किया करती थी। एक दिन की बात है दोस्तों, जो भाई था वह अपने घर से बाहर काम पे गया हुआ था और जब शाम को कमरे में वापस घर लौट कर आया तो उसकी जो तबीयत थी वो थोड़ी ख़राब हो जाती है और अचानक से उन्हें जो है ठंड लगने लग जाती है। दोस्तों उन्हें देखती है तो काफ़ी तेज़ बुखार है और बुखार की वजह से काफ़ी तेजी में जो ठंड लग रही थी, बहन थी वो अपने भाई के लिए कंबल लेकर के उस कमरे में जाती है। दोस्तों जब वह ओढ़ाने के लिए चली जाती है तो भाई को देखकर उसके भाई की नीयत है बिगड़ जाती है और वो कहता है कि बहन इस कंबल से कुछ नहीं होगा, मुझे तो जो है वह चाहिए, यदि तुम मुझे वो दे दोगे तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। उसके बाद दोस्तों वह बहन थी वो क्या करती है, आप लोगों को इस कहानी के मैं पूरा विस्तार से बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक कमेंट जरूर कर देना है। दोस्तों शाम के 9 बजे के आसपास की बात होगी। दोस्तों एक गांव होता है और उस गांव में एक परिवार होता है। परिवार में केवल दो भाई बहन थे और जो परिवार में जो भाई था वो बड़ा था और उनकी जो बहन थी वो उनसे छोटी थी। और दोस्तों जो परिवार में दो ही जन थे, चूंकि जो उनके माता पिता थे उनकी लंबी बीमारी के चलते जो है मौत हो जाती है। दोस्तों जो उनकी बहन थी वो शादी करने के लायक हो चुकी थी और उसके पास जो गरीबी इतनी थी कि वह चाह कर भी जो है शादी नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों जो लड़की होती है उनका नाम सोनम होता है, लड़के का नाम सोनू होता है और उनका जो घर है वो किराए पे था। दोस्तों वह जो डेली वेज 300-400 रुपए की दिहाड़ी करता था और जिनसे अपना बहन बहन भाई दोनों का जो है खर्च चला करता था। दोस्तों जो सोनू होता है वह अपनी बहन सोनम को इतना खूब प्यार देता था और उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देता था। और दोस्तों उनकी बहन थी वो भी उन्हें खूब प्यार करती थी। दोस्तों एक ही घर में रहते थे और घर का जो सारा जिम्मेदारी है वो सोनू के कंधे पर था, क्योंकि माता पिता उनके बहुत समय पहले जो देहांत हो जाते, मौत हो जाती है उनकी। और सोनम थी और जो उनका सोनू था, दोनों सगे भाई बहन थे। उन्होंने उनके पिता ने उन्हें जो गोद लिया था। दोस्तों इसी बीच में उनके बाद जो उनका प्यार प्रेम है इसी तरह बढ़ता जाता है और दोनों साथ बैठकर खाना खाते, साथ ही खेलते और दोनों के बीच में कोई भी ऐसी गलतफहमी या एक दूसरे के साथ में मनमुटाव नहीं था। दोस्तों जो सोनू होता है वो उन्हें मन ही मन पसंद करता है, लेकिन दोस्तों कभी उन्हें उजागर नहीं होने देता था जिससे जो है सोनम है उन्हें पता चल सके। दोस्तों एक दिन की बात होती है, जो सोनू होता है वह सुबह जो अपने घर से बगैर खाना खाए चला जाता है और शाम को काम से जब छुट्टी आता है तो वह घर आ जाता है और जब घर पे आता है तो उन्हें अचानक से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया था और ठंड का मौसम था तो ठंड भी बहुत तेज थी। दोस्तों जिस वजह से जो उन्हें ठंड लग रही थी और जब सोनम को इस चीज़ का पता चलता है, उनकी हालत गंभीर है, तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। फिर वो अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ के जो पुराने संदूक से एक पुरानी सी कंबल निकाल के अपने भाई सोनू के कमरे में जा उन्हें देने के लिए चली जाती है। दोस्तों जब उन्हें उठाने लगती है तो चूंकि उन्हें ठंड लग चुकी थी, वह सोचती है कि यदि कंबल उठाया जाएगा तो इनके शरीर में गर्माई आएगी और ये ठीक हो जाएगा। उनके पास डॉक्टर को दिखाने के लिए इतना पैसा नहीं था और जब दोस्तों सोनम है वह फटी पुरानी कंबल लेके कमरे में जाती है भाई के पास, तो वह भाई को देख करके उनकी जो नीयत है वो बदल जाती है और कहता है कि यदि तुम कंबल ओढ़ाने आओगी तो शायद जो है मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, अगर तुम है जो मेरे साथ रहोगी तो शायद मैं ठीक हो जाऊँ। दोस्तों वह इस बात को सुनती है और थोड़ी देर सोचने लगती है कि आज जो है भाई मुझसे कुछ नहीं मांगा और वो इसलिए कुछ नहीं बोली। जो उनका तबीयत है अचानक से ख़राब हो चुका है तो लगता है शायद उसको मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतने दिनों तक तो उसने मुझे जो है पाल पोस के बड़ा किया, हर दुख उन्होंने जो मुझसे बांट लिया, आज उसको मेरी ज़रूरत है, मैं उसे कैसे मना कर सकती हूँ। दोस्तों जो है सोनू की बात मान जाती है और उन्हें जो है उसके कंबल में चली जाती है और थोड़ी बात के एक दूसरे की आंखों में आंख देखने लगते हैं। देखते ही देखते उनके सारे रिश्ते नाते हैं जो तोड़ ताड़ कर रख देते हैं। लगभग 3 घंटे तक कंबल के अंदर रहते हैं और दोस्तों दोनों ही अपनी अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं। दोस्तों जो सोनू होता है वो सोनम से उन्हें गर्मी मिल जाती है और वह ठीक हो जाता है और उसके बाद वह जो अपना कार्यक्रम शुरू करता है। उसके बाद वह कमरे से बाहर निकलते हैं तो आने के बाद में वह अपने अपने काम पे जुट जाते हैं। वह भी जो है कॉलेज चली जाती है और दोस्तों जो सोनू खाना पीना खा के वो भी काम पे चला जाता है। जब गांव शाम को वो वापस आता है तो वह दोनों फिर रात में अपना खाना पीना खा के जो है सोनम थी वो अपने भाई सोनू के पास चली जाती है और फिर दोस्तों उनके जाने के बाद में उनकी तबीयत पूछती है, कहती है कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है।
तो वह कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यदि तुम कल मेरी मदद नहीं करती तो शायद आज मैं जीवित नहीं पाता। दोस्तों जो सोनू है वो उनसे कहती है कि ऐसे क्या बोलते हो, काफ़ी जो है घबरा जाती हूँ, मेरा इस दुनिया में जो कोई नहीं है, एक तुम ही हो, मैं एक अनाथ हूँ और तुमने मुझे सहारा दिया, वरना आज तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं कहाँ के मारे कहाँ होती। उसके बाद दोस्तों दोनों भाई बहन अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोच कर उसी कमरे में रोने लगते हैं और इतना रोते हैं कि दोनों की आंखें जो लाल हो जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों जो सोनम है वह सोनू के पास बैठ करके दोनों फिर से एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और देखते ही देखते फिर से अपना जो है वही काम शुरू कर देते हैं और वह रात भर उसी काम को अंजाम देने लगते हैं। सुबह होती है तो वह फिर अपने काम पे चले जाते हैं और दोस्तों अब ऐसे समय निकलता जाता है और दोनों की आदत बन जाती है। वह अपना जो काम करके जैसे घर वापस आते हैं, खाना खाते, खाने के बाद में वही अपना कार्यक्रम है जो शुरू कर देते। इसी तरीके से दोस्तों काफ़ी समय बीत जाता है और यह कार्यक्रम लगभग उनका 4 से 5 महीने तक चलता रहता है। एक दिन जो दोस्तों सोनम है वह ऐसा महसूस होता है कि उनकी जो पहले जैसी है, जो उनसे उनकी सेहत है जो मोटी मोटी सी लग रही है, वह अपने भाई है जो सोनू को बताती है। तो वो कहती है कि मेरी जो तबीयत है तंदुरुस्त है, मुझे जो है तुम डॉक्टर के पास लेके चलो, मेरा इलाज करवाओ, वरना मेरी एकदम तबीयत है जो नासाज हो जाएगी। वह अपनी एक पहचान के डॉक्टर के पास उनको ले जाता है और सोनम को जब डॉक्टर से मिलवाता है तो डॉक्टर उनको कमरे में ले जाता है। ले जाने के बाद में सोनम को ज़बरदस्त तरीके से वो उनसे पूछताछ करने लगता है, बताओ तुम्हारी यह हालत किसने की है। दोस्तों जो सोनम है वो पहले घबरा जाती है और घबराने के बाद में डॉक्टर उनसे कहता है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम सच्चाई से बताओ। तभी वो दोस्तों जो सोनम होती है वो सच्चाई से कहती है कि जो मेरा भाई है उन्होंने मेरे पास में आकर के इस तरीके से मेरे साथ ये घटना को अंजाम दिया है। दोस्तों वो कहता है, फिर डॉक्टर है जो फटाक से सोनू के पास आता है और कहता है कि तुम्हारी बहन है जो प्रेग्नेंट है, तुमने इनके साथ में जो भी खेल खेला है वो अब तुम्हें भारी पड़ चुका है। अब आपके पास में सिर्फ ऐसी स्थिति हो गई है कि अगर हालत सुधारना है तो इनका इलाज चलेगा और इलाज के साथ साथ तुम्हें इनसे शादी भी करनी पड़ेगी। डॉक्टर की बातों से दोस्तों वो घबरा जाता है और कहता है कि ठीक है मैं इनसे शादी कर लूंगा। फिर वो उसको लेकर के मंदिर जाता है। मंदिर में जाने के बाद में दोनों भाई बहन हैं जो उन एक दूसरे को पति पत्नी मान लेते हैं और उसके बाद में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनकी जो है शादी हो जाती है। दोस्तों फिर वह उसे लेकर के एक शहर में चला जाता है और वहाँ रह अपने जो जीवन है उसको बिताने लग जाता है। 4-5 साल के बाद में उन्हें एक बच्चा भी हो जाता है। दोस्तों आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताना है कि दोस्तों इसमें किसकी गलती है और उनको इस तरह की करनी थी क्या, जो भी उन्होंने एक दूसरे से शादी की थी, उन्होंने जो भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार किया था। दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य हमारा किसी का दिल दुखाने का नहीं था। हम जो भी कहानी सुनाते हैं समाज को दोस्तों सचेत करने, जागरूक करने के लिए सुनाते हैं। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना प्यारा सा। आप लोगों से फिर मिलता हूं कल एक नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए मैं लेता हूं आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।